नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। हम 10 महीने से बैठे हैं, हमारी कोई ना सुनवाई ना हो। ये कानून तो रद्द होने ही चाहिए। तीनों कानून जिन रद्द ना किए तो वे ये आंदोलन चलेगा और बढ़ेगा। किसान की आड़ में अपना सियासी उल्लू सीधा करने की फिराक में बैठे हुए कुछ मौका परस्त एक तरफ दुनिया के सामने भारत की एक अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत को इस इंडो पैसिफिक रीजन का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, एक बहुत बड़ा जिम्मेदार लोकतंत्र इस तरह से प्रोजेक्ट कर आए हैं और कहा कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। भारत को आगे ले जाने की ग्रोथ इंजन की बात कर रहे हैं और यहां भारत को बंद करने की बात हो रही है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लंबा जाम लग गया। इस दौरान जाम की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे बुरा हाल तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर दिखाई दिया, जहां कई किलोमीटर तक लंबी कतारें सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दी। देश को आगे बढ़ाना है। 2 साल कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन झेल चुके भारत को फिर से चक्का जाम करने के इरादे से जो लोग आए हैं, वो आम नागरिक का कैसे भला कर रहे हैं। आम नागरिक को कठिनाई में डालकर, परेशान कर ये कौन सी बात मनवाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह के हालात दिल्ली और नोएडा से जुड़ने वाले डीएनडी का भी रहा। यहां भी किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को जाम से जुड़ना पड़ा, जूझना पड़ा। अब एक बात आपको बताएं कि ये किसानों के आंदोलन में दिल्ली में सड़कों पर चक्का जाम क्यों किया जा रहा है। सवाल यह है कि एक आम नागरिक की आजीविका पर आघात कर ये कौन सी बात मनवाने की बात कर रहे हैं और ये जबरन लोगों को प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं। यही नहीं, मुंबई अहमदाबाद को जोड़ने वाले हाईवे पर भी ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई दिखाई दी। भारत बंद की वजह से लगे जाम और लोगों की परेशानियों से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। और कई महीनों से हरियाणा में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में तो वहां के जो स्थानीय हैं इन परेशानियों को झेलते आ रहे हैं। रवि ठाकुर मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जावेद मंसूरी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ हैं और दीपक बिश सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जसप्रीत की इस लाइव रिपोर्ट को देख लें। किसानों का आज भारत बंद है कृषि कानूनों के विरोध में, और मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं क्योंकि जगह जगह जैम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हम इस वक्त जीएनडी पर मौजूद है। पहले से ट्रैफिक की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है, जिससे की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और आप समझिए कि सुबह से लोग घरों से निकले हैं लेकिन अभी तक दफ्तर नहीं पहुंच पाए हैं और लंबा जैम है। डीएनडी की जहां से शुरुआत हो रही है वहां से आगे तक गाड़ियां स्लो चल रही हैं। अब यह है कि ट्रैफिक मूव कर रहा है, लेकिन लोगों को अपने स्थान तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए जो ये पॉइंट है आगे जहां पर ये ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, लोगों को इंतजार भी करना पड़ रहा है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि शाम 4 बजे तक किसानों ने बंद का आह्वान किया है और इसको लेकर के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। जिनको जरूरी काम है वो भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। सही मायने में भारत बंद होता तो क्या इतनी गाड़ियां सड़कों पर होती। कोई एक मार्केट बता दीजिए जो बंद हो। कैट यानी कि जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कहता है पूरे भारत में सारी दुकानें खुली हैं, मार्केट खुले हैं, सब कुछ चल रहा है। अगर सब कुछ चल रहा है तो फिर भारत बंद कैसा। और अगर भारत आपके साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं क्या ये पूरी तरह से सिर्फ एक राजनीतिक मोर्चा बनकर रह गया है। रवि ठाकुर मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जावेद मंसूरी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक बिष्ट भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में।
रवि बताइए, मुजफ्फरनगर में क्या हाल है? ये सब आम किसान है या किसी नेता के कहने पर वहां आए हैं? राजनीतिक इसका क्या स्वरूप है? आनंद, आपको बता दूं कि दो तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर जो सड़कों पर है, जहां पे भारत बंद का ऐलान किया गया है, जहां पर किसान कह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रही, जो कृषि कानून आए वो काले कानून है। दूसरी तस्वीर जो हम सुबह से मुजफ्फरनगर के इस रामपुर गांव से दिखा रहे हैं, यहां जो किसान बैठे हैं ये कह रहे हैं कि कृषि कानून जो आ रहे हैं ये किसानों के हित में आ रहे हैं। दूसरी तरफ सियासत हो रही है, महापंचायत हो रही है। ये लगातार कह रहे हैं कि हम, जो असली किसान होता है वो खेतों में होता है, जो असली किसान होता है वो सब कटाई कर रहा होता है, गन्ने की उगाई कर रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो सियासत चल रही है, महापंचायत हो रही है, राजनीति हो रही है, इन सब का देश के आम किसान पर क्या असर पड़ता है। ये सब चल रहा है। एक तरफ महापंचायत हो रही है, एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? सरकार तो बेहतर करी जी, बहुत काफ़ी कुछ अच्छा किया सरकार ने। जो 25 रुपये रेट बढ़ाया वो भी वैसे देखा जाए तो कम है, जितने खर्चे और चीज़ बढ़ रही, लेकिन फिर भी ठीक है और के मुकाबले। आपको किसानों करते हुए कई दशक बीत गए होंगे और आपने इस तरह की राजनीति, इस तरह की सियासत देखी किसानों को लेकर हो रही है। ये सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और इस सरकार का धन्यवाद करता हूँ। ये देश के हित में बहुत बढ़िया सरकार है, देश को चला रही है और इसमें परेशानी किस आ रही है? जो नंबर 2 का काम करता था उसको परेशानी आ रही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी। ये गन्ना बेल्ट है मुजफ्फरनगर पूरी, ये आपको लग रहा है कि आपकी जमीनें छीन जाएंगे, कानून आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक तरह से किसान को ना भ्रमित किया जा रहा। ऐसा कोई नहीं है कि हमारी मतलब जमीनें छीन ली जाएगी या ऐसा कुछ होगा। ये तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कुछ संगठन है जो कहीं ना कहीं ये मतलब विपक्ष के जो उसके बात करते हैं, जो संगठन है वो इस तरह की मेंटेलिटी वो कर रहे हैं कि मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं कि किसान की जमीन छीननी जाएगी या ऐसा कुछ नहीं है। जो किसान है उसके लिए मतलब सब भाजपा सरकार हर तरह से उसको कोऑपरेट कर रही है। अभी राकेश टिकैत ने महापंचायत की थी और वहां से कहा था कि बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इसी इलाके में वो महापंचायत हुई थी? हमारे यहाँ 6 विधायक हैं जी, 6 के 6 बीजेपी के हैं और इस बार भी 6 के 6 बीजेपी के होंगे। मुजफ्फरनगर में 6 विधायक बीजेपी के हैं और सब वोट जाएंगे, कोई वोट नहीं भागना। किसानों को लेकर जिस तरह के एक भ्रम की स्थिति है, किसान कह रहा है कि बेहतरी के लिए कानून है, सियासत हो रही है। एमएसपी को लेकर गन्ने का रेट कल बढ़ा दिया गया है क्योंकि आप जवानी, बचपन आपका एक वक्त गुजर गया गन्ने की खेती करते हुए, गन्ना बेचते हुए। अभी आपको क्या मौजूदा वक्त में लग रहा है? जो 4 साल में 25 रुपए बढ़े हैं, कुछ कम है। 4 साल लोग बढ़े नहीं थे पहले कुछ भी। अगर 10 रुपए हर साल बढ़ो जाए 50 रुपए तो हो जाते, तो 50 हो जाते। तो 4 साल में तो ये कम बढ़े। हाँ वही बात आई है कि 4 साल में कम बढ़े। और रही बात इनकी, ये तो वही संगठन है खाम का हो बिना मतलब के। कोई चरण सिंह की पार्टी में से मिल गया, कोई बस सपा से मिल गया, बसपा वाले सारे इकट्ठे होकर और भाई एक हो रही मोदी हटाओ। भाई यार मोदी का हट जाएगा जब जनता कलर रख, मोदी हटाओ। मुसलमान जोड़ रखे, मोदी हटाओ। मैं यहाँ को रैली के जा रहे थे, कुछ मन्ना रोक के, वह कहाँ गए थे एक रैली में, यहाँ के थे रही के। मगर क्या तमाम क्या दिखा इसमें कुछ मोदी में कुछ खराब भी नज़र आ रही का उनको ना। फिर मगर क्यों जाके बैठ के थे, कहने लगा बैठने की आवाज़ सुनो जी, कहने लगा मुसलमान ही मुसलमान था, कहा था मोदी हटाओ। तो आनंद, ये तो आप पक्ष सुन सकते हैं और पूरे देश को देखना भी चाहिए। अलग अलग पक्ष यहाँ पर एक अलग रंग। और एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि कानून को वापस लाओ से मोदी हटाओ हो गया, बीजेपी को वोट मत दो हो गया, सियासी तूल पकड़ रहा है और फिर उसमें एक सांप्रदायिक रंग भी घुल गया है। ये आपको वहां पर मुजफ्फरनगर पर लोग कह रहे हैं और वो भी बड़े बुजुर्ग किसान हैं जो कई सालों से इसकी मांग कर रहे हैं। एक बात उन्होंने कही कि ये जो दाम बढ़े हैं 6 साल में कम बढ़े हैं और बढ़ने चाहिए, पर यह कहा कि बढ़े तो सही। अब चलते हैं जावेद मंसूरी के पास, गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं, दीपक बिष्ट सिंगू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। जावेद, ग्राउंड में क्या है सूरत हाल? देखिए 10 महीने से जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, अब वो ट्रैक्टर जो है गाजीपुर बॉर्डर में
आनंद उस लेन पर आ गया है जो खुली हुई थी कल तक, लेकिन आज ये सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद होने वाली है। ये दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाली ये लेन है और ये पूरी सड़क ब्लॉक है। और देखिए जो किसान नेता हैं वो ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के राजवीर सिंह जादौन। सर ये बताइए कि 10 महीने से आप बैठे हैं, भारत बंद से जो लोगों को परेशानी हो रही है उससे क्या हासिल होगा आपको? नहीं, जो निकले हुए हैं, जिनको इमरजेंसी काम है, जरूरी काम है, उनको परेशानी बिल्कुल नहीं हो रही। आप देख रहे हैं लगातार उनको हम रास्ता दे रहे हैं, निकाल रहे हैं सामान। जी लोग हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में है सर, उनको दिक्कत हो रही है। कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ हजारों की संख्या में कोई आता जाता कोई। दूसरी तरफ अभी हम नीचे से आए हैं सर जी, वहाँ रोड ब्लॉक है, जाम लगा हुआ है। वो अलग बात है, वो अगर पुलिस ने कोई कर रखा हो। अच्छा, पुलिस तो जो दिल्ली के जाने वाले रास्ते जो महीनों से बंद किए तब किसी को परेशानी नहीं हुई। आज मैंने अगर भारत बंद का आंदोलन तो सबको परेशानी होने लगी। जनता रास्ता निकलेगा, अब लगातार 10 महीने हो गए और ये आपका प्रोटेस्ट चलता ही जा रहा है। बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं आप सरकार से? मैं तो बातचीत करने को तैयार हूँ भाई। सरकार ही बहानेबाजी कर रही है, कहते जरूर है वार्ता की, लेकिन वार्ता को आते नहीं है। सरकार कह रही है कि बातचीत करेंगे। आप पड़े हुए कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक बात नहीं होगी, लेकिन इस स्थिति में कैसे बात हो सकती है? आप अपना क्वेश्चन सुधारें। ठीक है, हम नहीं अड़े हुए। हम ये जानते हैं कि बगैर वार्ता के समाधान नहीं होगा। हम 365 दिन 24 घंटे वार्ता को तैयार। लेकिन राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिया है इस पूरे प्रोटेस्ट ने। आप कानून वापसी करना चाहते थे, लेकिन अब कहते हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, मोदी को हटाइए। अभी ये मुजफ्फरनगर में सर आपने बड़ी महापंचायत मुजफ्फर नहीं आई। टिकैत साहब हमारे चेहरा, उन्होंने एक शब्द कहा हो तो बता। उन्होंने ही कहा महापंचायत में, कहा कि पश्चिम बंगाल में जैसे हराया। बिल्कुल मुजफ्फरनगर के महापंचायत में उन्होंने कहा, टिकैत साहब ने एक शब्द भी नहीं कहा। मुजफ्फरनगर के महापंचायत में उन्होंने कहा बीजेपी को वोट मत देना। आप बीजेपी का नुकसान पहुंचाने के लिए कहा जा रहा वाली बात नहीं होती। यहाँ हम आंदोलन में हैं, हमारा सरकार से विरोध है। बीजेपी से क्या मतलब? हाँ, सरकार से क्यों विरोध है ये भी तो पूछिए। इन काले कानूनों में 2-3 क्लॉज बता दे जो संशोधन होने चाहिए। अच्छा, कानून काले क्यों है? किसान है ना, खुद बताएं। क्या नारा दिया गया? मैं आपसे क्या आपकी बार देखिए ये पूरी तरह से कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार। राकेश टिकैत से सुबह हमने बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब केंद्र में सरकार बीजेपी की है तो प्रोटेस्ट भी बीजेपी के खिलाफ होगा। आनंद, लेकिन मैं तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर आपको, देखिए किस तरीके से यहाँ अब सड़क पर बैठ गए हैं और ये सुबह 6 बजे से ये तस्वीर सामने आ रही है और शाम 4 बजे तक की तस्वीर इसी तरह से रहेगी। और ये स्थिति दिल्ली की सीमाओं पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान पर दिल्ली के बॉर्डर को घेरने से, दिल्ली के बॉर्डर को घेरने से इनको क्या लाभ? क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि कानून के कौन से क्लॉज की कहां पर संशोधन जरूरी है। आप बताइए, आइए बैठिए, संशोधन करते हैं। पर इन्होंने तो मोर्चा अलग ही छेड़ रखा है। आज तक इनमें से कोई एक नेता ये नहीं बता पाया है कि इस कानून में काला क्या है। दीपक बिष्ट सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, वहां पर क्या हालात हैं? देखिए आनंद, इस वक्त मैं सिंगू बॉर्डर के नज़दीक में एक गांव है सिंगू गांव, जहां पर के लोग रोजाना परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी परेशानी यह है क्योंकि उनके नज़दीक में पूरा जैम लगा हुआ, पूरा बंद किया हुआ। किसानों ने खुद यहाँ पर लोग हैं। आप लोग इतने समय से 10 महीने से ये बंद है, तो किस तरह से आप लोग अपना कामकाज वगैरह जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं? देखो जी, काम पे तो जा ही नहीं जाता ना। अगर जहाँ पे हमें 10 मिनट या 15 मिनट लगती थी, जैसे अब नरेला हमारा शहर लगता है, कोई सामान लेने जाना है, कोई भी रोजमर्रा की चीजें हैं, तो जहाँ 4 किलोमीटर का डिफरेंस है, जहाँ 10-15 मिनट का समय लगता था, अब कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा। आज भारत बंद है, आप समर्थन करते हैं भारत बंद का? नहीं जी, क्यों नहीं करते? इस हल क्या है जी इससे? किसान तो आप भी हैं। नहीं, किसान है जी, बिल्कुल है, लेकिन इसका हल नहीं है ना कि भारत बंद से भाई हम किसान है, इसका मतलब ये थोड़े जो रोज मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूरी है, जो डेली के खाने कमाने वाले इंसान है, वो कहाँ जाएंगे? जो जीटी रोड पे जितनी भी रिक्शा रेडी वाले हैं या कोई टायर पंचर वाला है या कोई है, तो उनका तो धंधा है ना जी, वो कहाँ जाएंगे? आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि आज भारत बंद है और लेकिन पिछले 10 महीने से आपके यहाँ भारत बंद है, वो बात ठीक है, लेकिन ट्रैफिक से आज थोड़ा राहत मिली है। और दिन ट्रैफिक ज़्यादा बहुत रहता था, लेकिन आज ना के बराबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे चलने का रास्ता नहीं रहता था। आज शांति है गाँव में। इमरजेंसी भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो गांव से
5 मिनट में निकला जा सकता है कहीं भी। चाचा, आपके गांव के पास में ही 10 महीने से किसान बैठे हैं, आप लोगों का ना मंडी की तरफ आना जाना हो पाता है, ना कहीं निकल पाते हैं, कितनी परेशानियों को आप लोग देख रहे थे? परेशानी से तो हमें जूझना ही पड़ रहा है, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो सोच विचार करके ही किसी काम पर कोई कदम उठाते हैं और पब्लिक की राय जान करके ही उस काम को आगे बढ़ाते हैं। परंतु लोगों को आप ये देखिए कि एक बीमार आदमी है जिसके लिए मोदी जी कहते हैं कि भाई सबको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, तो उस आदमी को क्या स्वास्थ्य की, वो तो बेचारा उस एम्बुलेंस के अंदर पड़ा हुआ कर रहा है, वो बेहोश है, उसका रास्ता रुका हुआ है, वो किस तरीके से निकल जाए। और जो आदमी रेहड़ी पटड़ी वाले हैं या गरीब आदमी जो रोज के कमाने खाने वाले हैं, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है कि उनकी तो दिहाड़ी मजदूरी खत्म हो चुकी है। पहले कोरोना से जूझ रहे थे, अब कोरोना से मोदी जी ने काफ़ी हमें उभारने के लिए काफ़ी बड़े बड़े स्टेप उठाए और इससे जो है देश को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए बहुत कुछ सोचा और हमारे देश को वैक्सीन दे करके देश को बचाया। इधर से एक बीमार आदमी के लिए जो मोदी जी इतनी राहत कर रहे हैं, ऊपर से अनधिकृत कॉलोनियों के लिए कितना बड़ा एक काम कर रहे हैं कि एक गरीब आदमी मजदूरी करके किसी तरह से पालन पोषण करता था, अपना एक मकान बनाता था, उनको एक जानवर की तरह उजाड़ दिया जाता है, जैसे जानवर का घोंसला तोड़ दिया हो ऐसे उनके मकानों को तोड़ दिया जाता था। परंतु आज देखो मोदी जी के राज में हर आदमी को ये हक मिला है कि मैं अपने घर का मालिकाना हक ले सकूं। इसके लिए उसको थोड़ा सा कोस्ट खर्चा तो करना पड़ता है, परंतु इस खर्चे के अंदर उसके मन में एक शांति है कि मोदी जी ने हमें बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। आज भारत बंद को क्या आप समर्थन करते हैं इस तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। भारत बंद का एक अलग चीज है, लोगों की समस्याओं को देखना चाहिए। पहले ही हम गरीबी से जूझ रहे हैं, हमारा देश कितना परेशानियों के उससे निकल रहा है और इस दौरान ये सब कदम उठाना गलत है। जी, आपके वहाँ पर जो कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया है वो कितना प्रभावित है इससे? प्रभावित जी पूरा एरिया ठप हो चुका है। कम से कम 50% फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है। इससे जो गरीब इंसान है, जो यहाँ हमारे यहाँ किराए में रहते हैं, जो देखिए इनका कहना सही है कि यहाँ पर 50% जो है फैक्ट्रियाँ जो हैं वो प्रभावित हुई है। आनंद, दीपक धन्यवाद। कई लोगों की बातें हमने सुनी और लोगों का यही कहना है कि किसी व्यक्ति की आजीविका पर आघात करने से आप अपनी बात कैसे मनवाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये काला कानून कहते तो रहते हैं, इसमें काला क्या है आज तक नहीं बता पाए। सरकार की तरफ से एमएसपी 1.5 गुना हो गई है, गन्ने के दाम बढ़ गए हैं, मंडियों से खरीद फरोख्त और ज्यादा हो गई, मंडियों का आधुनिकीकरण चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी ये काला कानून कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, अभी तक इनमें से कोई कुछ नहीं कह पाया। वहीं किसानों के भारत बंद के आह्वान से रेलवे, हाईवे और मेट्रो सेवा पर असर पड़ा है। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन लाल किला जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लाल किले के आसपास भारी ट्रैफिक जैम लग गया है। किसानों के भारत बंद को लेकर लाल किले के आसपास भी भारी ट्रैफिक जाम हो गया है और कई लोग जो है वो पैदल ही जहां उन्हें जाना है उस जाने पर मजबूर है। एक ही रूट जो है जिस पर आवाजाही इस समय चल रही है और काफी लंबा जाम देख सकते हैं आप यहाँ पर लगा हुआ है। ये चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली की तरफ से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं उनकी रफ्तार कम हो गई है। कहाँ जाना था भाई साहब? सर मेरे को बहुत लंबा रास्ता, ये आगे बहुत जाम लगा है क्या? बहुत जाम है। देखिए और ये पूरा रूट जो है आप देख सकते हैं एक ही तरफ से आवाजाही है, क्योंकि एक तरफ का रोड ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि लाल किले पर किसी तरह की कोई स्थिति खराब ना हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे ये पूरा राजघाट और आईटीओ की तरफ जाने वाला पूरा रास्ता, जिस पर आप भारी जाम की स्थिति देख सकते हैं। और काफ़ी यहाँ पर एक तरफ क्योंकि रोड पूरा बंद है और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाते देखिए, यहाँ पर भी कई लोग जो हैं वो पैदल ही यहाँ पर जहाँ उन्हें पहुँचना वहाँ जाने के लिए मजबूर है। तो इन लोगों से बात कर, भाई साहब कहाँ जाना था आपको? वहाँ पर जाना था भैया। देर लेट हो गए? 2 घंटे लेट है। क्यों, गाड़ी कहाँ है आपकी? अब पार्किंग में लगाई है। देखिए तो ऐसे कई लोग हैं जिन्हें दुकान खोलना था वो लेट हो गए 2 घंटे और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कई लोगों को यहाँ पर पैदल ही आवाजाही करना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी नहीं आ पा रही है। कहाँ जाना था आपको? गुरुद्वारे तक जाना था सर। तो गाड़ी से आए थे आप? हाँ, ऑटो से आए थे, रास्ते में बंद कर दिया। अच्छा, ऑटो नहीं जानती आगे? नहीं। अब पैदल जाना पड़ रहा है? जी सर। आप भी? जी सर, साथ में ही है। अच्छा, साथ में ही है। तो इस तरह की लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर रोड जाम किया है वहीं पे उनके बंद के आह्वान को रिजेक्ट कर दिया गया है। गांव खेड़े में हो या शहर में हो, दिल्ली के आसपास के इलाके में हो, इतने भारी ट्रैफिक जैम क्यों लग रहे हैं? क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग अपने काम पे जाना चाहते हैं, लोग अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं। यानी भारत बंद का समर्थन नहीं है, रिजेक्ट हो गए हैं ये साफ। फिर भी
ये अड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली हरियाणा के बीच सिंगू और टिकरी बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली यूपी के बीच भी मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 10 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार बातचीत का रास्ता निकाले। किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। राकेश टिकैत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राकेश टिकैत साहब, ये बताइए कि ना तो ये पहला भारत बंद है जब से आपने आंदोलन शुरू किया, और शायद लग रहा है ना ये आखिरी होने वाला है। कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? अब लगातार भारत बंद कर रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं सर। भाई तो सरकार बताएगी। भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले। हमने बार बार कहा कि सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले, बातचीत करे। 10 महीने से लोकतांत्रिक देश में कोई आंदोलन चलते हैं? सरकार तो कह रही है बातचीत करने के लिए तैयार है, आप अपनी शर्तों पे अड़े हुए हैं सर। नहीं, सरकार कंडीशन लगा कर बातचीत करना चाहा। नहीं, आप भी तो कंडीशन लगा रहे हैं कि कानून बिल्कुल वापसी होंगी, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? मैं कह रहा कि जो भी बातचीत होगी अंदर होगी बैठ के। वो पहले कंडीशन लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो पहले कंडीशन लगा रहे हैं। तो क्या रास्ता है आपकी नजर में? रास्ता यह है कि कानूनों को वापसी ले ले, एमएसपी पे गारंटी कानून बनावे, धरना खत्म हो जाएगा, कमेटी बने, जो और मसले होंगे वो कमेटी तय करे। किस तरीके से आज ये पूरा बंद चलने वाला है और किन किन लोगों को छूट रहेगी? छूट तो कोई स्कूल जा रहा है उसको भी छूट है, किसी का पेपर है वो भी है, एम्बुलेंस है, बीमार आदमी है, शादी वाले हैं, ये छूट तो है। 20-30% लोगों को छूट रहती है। एक सवाल ये है कि लगातार कहा जा रहा है कि ये आंदोलन रास्ते से भटक चुका है, विपक्ष जो है इसके पीछे है, विपक्ष समर्थन भी कर रहा है, वो पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये राजनीतिक आंदोलन हो गया। आप मुजफ्फरनगर में सभा करते हैं, बीजेपी को हराने की बात करते हैं, तो ये किसको जिताने की बात करें फिर, किसको हरावे? जब कानून तो बीजेपी लाई तो किसकी बात करें फिर? वहाँ पे हमने सरकार की बात करी है। हमने ये कहा है कि सरकार कानून लेकर आई है, तो उसी सरकार के खिलाफ तो करा है हमने। सड़क पर कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, किसको जाने की छूट है, किसको नहीं, ये बताने वाला राकेश टिकैत कौन होता है? ये सवाल भी उठता है। और अगर किसान सही में उसके साथ होते तो क्या किसान भी नहीं होते सड़क पर? क्या भारत में कोई भी जगह बंद है या इन्होंने रास्ता जाम कर रखा है? किसानों ने भारत बंद पर केंद्रीय मंत्री, किसानों के भारत बंद के आह्वान पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने भारत बंद को असफल बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क जाम कर ये लोग सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं। जगह जगह जाम है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है, कैसे आप देखते हैं? जो भी जाम लगा रहे हैं वो किसान, जो राकेश टिकैत जी के समर्थक हैं या जो विपक्षी दल के लोग हैं, वो लोग जाम लगाने का काम कर रहे हैं। भारत बंद का मतलब ये नहीं होता कि हम सड़कों पर जाकर के रोड जाम कर दें और जनता को परेशान करने का काम करें। इससे जनता के अंदर जो भी परेशानी हो रही है वो राकेश टिकैत जी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ जनता और तेज़ी से गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, वो उनके विरोध में खड़ी हो रही है। हाँ, अगर इनकी मांगे वास्तव में जायज़ होती तो इनके साथ किसान खड़ा होता। ना तो इनके साथ किसान खड़ा है, ना व्यापारी खड़ा है, इनके समर्थन में कोई नहीं खड़ा है। केवल विपक्ष जो है एक राजनीतिक मुद्दा बना करके किसानों का, इनको प्रोवोक करने का काम कर रहा है, और इसलिए जो है ये भारत बंद पूरी तरीके से असफल है। चूँकि भारत बंद सफल नहीं हुआ, इसलिए जो है ये आंदोलनकारी लोग और विपक्ष के लोग सड़कों पे आकर के रोड जाम करने का काम कर रहे हैं। तो लोगों की दिक्कत कैसे दूर हो? लोग जाम में फंसे हैं, घंटों घंटों अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरठ ले लीजिए, चाहे दिल्ली ले लीजिए, चाहे गुड़गांव ले लीजिए, चाहे सोनीपत ले लीजिए, ये दिक्कत है जनता को। और जनता से मेरी अपील है कि ये जो किसान हैं, जो लोग इस आंदोलन में शामिल हो करके राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में या विपक्ष के लोग जो रोड जाम करके जनता का आवागमन जो ठप करने का काम कर रहे हैं, बीमार लोगों को नहीं पहुंचने दे रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे हैं, ये जो स्थिति पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अखाड़ा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश टिकैत। राकेश जी नमस्ते। ये भारत जैम और सड़क जाम करने से लोगों को असुविधा बहुत हो रही है। इन्होंने बीजेपी और ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया क्या कि हम आगे ना कभी जाम करने के, ना भारत बंद करने के। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि बीजेपी और ने एफिडेविट दे दिया क्या
कि हम आज के बाद में ना जाम करने के और ना कभी हम जीवन में भारत बंद करने के। क्यों बीजेपी वालों से ही आप अपनी बात करते हैं? आप अपनी भी तो सोच रखते हैं। अगर लोग आपके साथ होते तो लोग घरों से निकलते नहीं, दुकानें खुलती नहीं। पहली बार हमने बहुत रिलीफ दिया था। नहीं, रिलीफ देने वाले तो आप कौन होते हैं? लोग कहते थे अगर रिलीफ देने वाले किसान होता है। नहीं, किसान होता है। आप तो आपके पास सरकार आपकी नहीं, कानून आपका नहीं, सड़क आपकी नहीं, तो रिलीफ देने वाले आप कैसे हो गए? हमने पहली बार बहुत छूट दे रखी थी, लोग को निकलने आने का रास्ता दे रखा था। तो उसका मतलब ये बीजेपी वाले कहते थे जी पूर्ण रूप से फ्लॉप हुआ। अब की बार में सब जगह लोगों ने रास्ते रोक दिए, बाजार बंद कर हुए हैं। लोगों ने बाजार तो बंद नहीं है, बाजार बंद नहीं है। लोगों ने रास्ते रोकने से ऐसा तो नहीं कि लोग रास्ते पे नहीं आए। आप भानु प्रताप जी ने कहा है कि जिस तरह से आप बंद कर रहे हैं कि इस तरह बार बार बंद बुलाना अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, और आपको आपकी सोचों को तालिबानी सोच बताया है। आप सरकार की बात करो, आप सरकार की। नहीं, ये भानु प्रताप जी ने बोला है, भारतीय किसान यूनियन भानु के। जिनको कोई कौन है ये, वो तो चले गए थे भाई। आप जो सरकार ने कहा है या जनता ने जो कहा है उसकी बात आप। जनता तो ये कह रही है कि हमें सड़कों पे हमें काम पर जाना है। जनता ये कह रही है हमें दुकानें खोलनी है। जनता ये कह रही है कि हमें अपनी आजीविका पर हमारी आघात मत कीजिए। जनता ये कह रही है सड़क जाम मत कीजिए। नहीं, ठीक कह रही हो। बराबर के रास्ते खुले हुए हैं, उससे निकल सकते हैं लोग भी। पर आपकी मंशा क्या है? निकल सकते हैं लोग। पर अगर भारत बंद सफल नहीं है, लोग सड़क पर हैं, तो फिर यानी कि लोग आपकी बात से नहीं जुड़ रहे हैं। नहीं, क्यों सफल नहीं है? क्योंकि सफल है, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियां हैं, दुकानें खुली हैं। जरूरत रास्ते तो जाम आपने कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि लोग सड़कों पे नहीं आए, काम करने के लिए नहीं उतरे हैं। बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, दुकानदार अपनी दुकान खोलना चाहता है, दिहाड़ी मजदूरी करना चाहता है, किसान खेतों में है, फसल काट रहे हैं। काम चलते रहे। सब काम करते रहते हैं, ये भी चलता रहता है, सब काम चलता रहेगा। तो अगर सब काम चल रहा है तो फिर आपका बंद तो असफल हुआ। पूर्ण रूप से सफल है, पूर्ण रूप से सफल है। आप पॉजिटिविटी दिखाओगे तो ठीक है, और सरकार के कहने से दिखाओगे तो पूर्ण रूप से निगेटिव। देखिए, हम तो सत्य दिखा रहे हैं। सड़क को बंद करने का सफल है। भारत बंद का आह्वान आप कर सकते हैं, चक्का जाम करने का राइट आपको नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सड़क आपकी नहीं तो आप सड़क कैसे जाम कर रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि आप किसको आने देंगे, किसको जाने देंगे? और भारत और इसी सोच पर तो भानु प्रताप जी ने आपको कहा है कि आपकी सोच गलत है, आपका अप्रोच गलत है। आप सरकार ने क्या कहा वो बताओ। आप सरकार ने यही कहा है कि इन कानूनों में काला क्या है बताइए पहले। जब सरकार बिल्कुल दिमाग सरकार के ठीक हो जाएंगे, जब बता देंगे क्या इसमें काला है। नहीं, ये पूरा कानून जब 10 महीने हो गए, आज तक आप नहीं बता दे। 10 महीने हो गए राकेश टिकैत जी, आप खुद नहीं बता पाए इसमें काला क्या है। आप भी तो बताइए। सरकार नहीं बता पाई। आप इन कानूनों की वापसी क्यों मांग रहे हैं? सरकार नहीं बता पाई। क्या काला है इसमें बताइए तो सही। वो सरकार वही तो आपसे भी पूछा जा रहा है। वो पूछेगी, वही तो आपसे भी तो वही पूछा जा रहा है। से अरे मध्य प्रदेश की 182 मंडी बिखरी है, ये काला है इसमें कि मंडियां खत्म होंगी। मंडियां कहाँ खत्म होंगी? दिखाया मध्य प्रदेश की 182 मंडी बिखरी है। कौन सी मंडी बिखरी है ना? कौन सी मंडी का उत्तर प्रदेश में मंडी खत्म हो गई? मंडियां खत्म हो गई। आजादपुर मंडी खत्म हुई, गाजीपुर मंडी खत्म हुई। मध्य प्रदेश में आजादपुर मंडी खत्म हो तो मध्य प्रदेश में अगर कोई भारत का हिस्सा नहीं है। हाँ बिल्कुल है। बिहार की मंडी खत्म होगी, उसको हिस्सा नहीं है इस कानून का। पर बिहार में क्या किसान अपनी फसल नहीं बेच सकता? दालों के रेट नहीं बेच सकता। कहाँ नहीं बेच सकता है बिहार का? अब अगर ये कानून आएंगे तो बिहार का किसान महाराष्ट्र में भी अपनी फसल बेच सकता है। तो ये गलत हुआ कि सही हुआ बताइए। अभी बिकवा दो ना उनकी फसल। 800 रुपए में बेच रहा है, बिकवा दो। मुजफ्फरनगर में तो किसान खुश, मुजफ्फरनगर में तो किसान खुश हैं, खेती कर रहे हैं।
वो तो कह रहे हैं भारत बंद नहीं होना चाहिए। अभी हमने बात की मुजफ्फरनगर में किसानों से, आप तो मुजफ्फरनगर से हैं। किससे बात करी? हमने किसानों से बात करी, मुजफ्फरनगर में गांव में किसानों से बात करी। किससे बात करी? नहीं, हमने गांव में किसानों से बात करी। भुगतान जो किस का होगा। हाँ चलो ठीक है, आप सरकार की बात करो ना, किसान को क्यों फाड़ते हो भाई आपस में? भाई आप भी तो किसान के नाम पर ही बिल फाड़ रहे हैं, आप भी तो किसान के नाम पर भी मोर्चा संभाल के बैठे हैं, किसान के नाम पर ही तो आप खड़े हैं, तो मैं भी किसान की बात कर रहा हूं। है ना, अरे किसानों को नुकसान हो रहा है। कहाँ नुकसान हो रहा है? किसानों को जो नुकसान हो रहा है, किसान को नुकसान आपके मोर्चे से हो रहा है, आपके प्रोटेस्ट से हो रहा है, कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन ना होने से हो रहा है। कैसे हो रहा है? किसान बहुत बुद्धिजीवी आदमी भाई, आधे रेट में किसान की फसल 1.5 गुना MSP है, FRP गन्ना किसानों के लिए दाम बढ़ गए, तो अब किसानों का हित कहाँ हुआ बताइए? 1.5 गुना है। पहले किताब पढ़कर जब चैनल पे बैठे करो। हाँ। राड तो यह होगी कि चैनल पे भी स्टाफ रख नहीं रखा, एक आदमी खेल भी वही दिखाओगा, व्यापार भी वही दिखाएगा, किसान भी वही दिखाएगा, MSP भी वही दिखाएगा। C2+ वाला 50 वाला फार्मूला सरकार ने कहा था वो लागू हो गया। A2+ FL लागू है, उसका इफेक्ट पंजाब में और सब जगह पूरे देश भर में देखो। ठीक है। हाँ। और गन्ने का जो MSP भारत सरकार ने कहा था, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से 5-6 साल पहले वो लागू नहीं हुआ, वो दिखाओ आप। तो वो तो 5 साल होना, पहले तो जो पैसा देना चाहिए तो MSP का हो गया महाराज, MSP का इन 3 कानूनों से सीधा संबंध है? आप बताइए, इन 3 कानूनों में काला क्या है ये बताइए। क्या किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत नहीं होनी चाहिए? क्या कॉन्ट्रैक्ट कानून में क्या कॉन्ट्रैक्ट पे आते हुए किसान का हित नहीं होना चाहिए? क्या जमीन सुरक्षित नहीं होनी चाहिए? क्या जमीन सुरक्षित नहीं? अरे हिमाचल के किसानों ने भी कॉन्ट्रैक्ट करा है, पता कुछ नहीं लग रहे। तो पंजाब के किसानों ने किया है, पंजाब के किसानों ने भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, जम्मू कश्मीर के किसानों ने की है। पंजाब के किसानों का भी देखो ना, पंजाब के किसानों का देख रहे हैं कि पंजाब में जो मिडिलमैन है यानी बिचौलिए हैं, उनका आप देख रहे हैं? किसका हित देख रहे हैं? छोटे किसान का हित देख रहे हैं कि मोटे किसान का हित देख रहे हैं? बोल ले पहले, जब बोल लूंगा मैं, बोल पहले। मैं तो सुन रहा हूँ, बोलना। मैं तो बीमारी है तारा तो कुछ के, मैं तो सुन रहा हूँ। तो अब सुन लेना, चुप होकर सुन ले 1 मिनट। सुन रहा हूँ। अरे रुक तो जा, सुन रहा मैं सुन रहा हूँ। ये कहा कि MSP पे खरीद नहीं हो रही देश में। आप रामपुर में जाओ, आप धान की खरीद 1200 रुपए क्विंटल हो रही है, MSP का रेट 1900 रुपए है। आप जाओ दिखवाओ गाँव में, ठीक है। आप गेहूं का आज भी उनके फसलों के दाम नहीं मिले जो पिछले साल गेहूं बेचा उन्होंने। धान पंजाब से 800 रुपए में खरीद होती है, और जो व्यापारी 10 से 15 हजार क्विंटल एक व्यापारी बेचता है, वो कहाँ बेचता है? मतलब किसान बर्बाद हो गया। आप यहाँ पे बैठ के किसान बर्बाद हो गया, लेकिन MSP पे कौन खरीदना चाहिए? MSP पे किसको खरीदना चाहिए मुझे बताइए? MSP पे सारे धान को क्या सरकार खरीदेगी कि MSP एक व्यापारी जिस पर किसान बेच सकता है? सरकार खरीदे। सरकार क्यों सारा धान खरीदे? सरकार अगर मंडियां और खुलेगी और लोगों को मौका मिलेगा तो किसान जहां चाहे वहां बेचेगा। किसी व्यापारी के हाथ क्यों बेचेगा? अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां बेचना चाहिए किसान को। वो जगह राकेश है, वो एक आधी जगह का नाम बता दो। तो अभी तो आपने रोक रखे हैं, रोक रखे हैं। अगर ये तीन कानून अगर पास हो गए होते, पास तो हो गए, ये 3 कानून इम्प्लीमेंटेशन पे रोक दिया ना। अगर नहीं कर दिया होता तो फिर राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर से कहां पर मुंबई में जाके अपना सामान बेच सकता था MSP से जो दाम में चाहे। बेच देगा। तो फिर इसमें काला क्या हो गया कानून? राकेश टिकैत जी बताइए ना। गेहूं बेचेगा, वो तो आज भी बेच रहा है ना। गेहूं बेचेगा, गाँव नहीं बेचेगा। वो MSP पे बेचता है, MSP पे बेचता है, व्यापारी का बिकता है, बड़ी कंपनियों का बिकता है। कौन सी बड़ी कंपनी का बिकता है? छोटे से छोटा किसान अगर बेच सकता है तो फिर उसमें तो राकेश टिकैत जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसमें तो राकेश टिकैत जी को खुशी होनी चाहिए कि छोटा किसान अपनी मर्जी से जहाँ चाहे बेचे। वो जगह तो बता दो कहाँ नहीं बिके, जहाँ चाहो बता दो। अगर आप चाहते हो छोटा किसान बेचे तो फिर इन कानून को लागू होने दीजिए। ये कानून वही तो इजाजत देते हैं कि हर किसान को जहाँ चाहे अपनी फसल बेचे। तो फिर इसमें काला क्या हुआ? वो तो आज भी दे रखी।
अरे वो पहले था, वो तो पहले अभी भी है, अपना इन किसान कानूनों की कहीं वजह पे से भी ही तो माल है। बेच सकता था। इन कानूनों की आज वजह से ही तो है, इसकी वापसी कह रहे हो आप? इन कानूनों से तो नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है मुझे बताइए? कानून से नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है जो नुकसान? भंडार सीमा है, सेब का किसान हिमाचल में देखा। हाँ, सेब का किसान मैंने जम्मू कश्मीर में भी देखा। में अडानी ने पूरा जम्मू कश्मीर में मैं देख के आया हूँ। सेब का किसान तो बहुत खुश है। 16 रुपए सेब का किसान तो चाहता है, सेब का किसान तो चाहता है ये कानून हो। सुनता रहा नहीं, अपने आप लग रहा बोलने। ये तो बात सुन ले भाई, ये तो सुन ले ने। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। क्वेश्चन करना है वो कर ले। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। परमानेंट में बहस करने के लिए नहीं बैठा। आपको कोई क्वेश्चन है वो कर लो, उसका जवाब ले लो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको तकलीफ क्या है? अगर किसान अच्छा कमाए, किसान की फसल बिके, किसान खरीद पाए तो क्यों ना खरीदे? एमएसपी से कम में दाम अगर पंजाब की मंडियों में खरीदा जा रहा है तो ये मंडियां गलत है। मंडियों को खोलना चाहिए। ये कह रहे कि मंडी का मतलब एक प्लेटफार्म होता है। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। पहले ये पढ़ लो, सुन लो। वो तो मुझे अगर भी नहीं पता है तो बहस करने की जरूरत नहीं है। पहले सीख लो। एमएसपी का मतलब है या तो सरकार खरीदे या जिसको व्यापार करना है वो उसके कंपनी ना खरीदे। इस पे कानून की हमने बात करी है। एमएसपी पे कानून का इन तीनों कानून से क्या लेना देना? ये जो 3 कानून है वो तो एमएसपी से जुड़े ही नहीं है। इतना तो आपने भी पढ़ा होगा। एमएसपी का कानून अलग बात है। ये कहा कि एमएसपी पे तो कानून है नहीं। हाँ, वो तो अलग मांग है ना, वो तो अलग मांग है। उनका इन तीनों कानूनों से क्या लेना देना, ये मैं आपसे तब से पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ? कौन सी चीज किसान अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की, आपने कहा किसान को दाम नहीं मिल रहा। मैंने पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कौन से किसान को दाम नहीं मिलता? किसान का इंटरेस्ट सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं? वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म के लॉस की वजह से आप सुरक्षित हो रहे हैं। आपने कहा ये कानून काला है। एमएसपी का इन तीनों कानूनों से कोई लेना देना नहीं। एमएसपी का मुद्दा अलग मुद्दा है। मैं तीनों कानून की बात कर रहा हूं, आप सिर्फ एमएसपी की बात कर रहे हैं। अरे मैं एमएसपी भी करूंगा, 3 कानून की भी करूंगा, बिजली अमेंडमेंट बिल की बात, बिजली अमेंडमेंट, हाँ, बिजली अमेंडमेंट बिल करूंगा, सबकी करूंगा। पराली जलाने पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, मनमानी आपकी होगी। सड़क आप जाम करेंगे, कौन आएगा कौन जाएगा वो आप करेंगे। सरकार पार्लियामेंट बिल पास करे वो गलत है। सब तय करेंगे। कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी। जो चुन के गए हैं वो तय करेंगे। जो लॉ पास हुआ है वो होगा। कानून इस देश में चलेगा कि आपकी सोच चलेगी? अनाज पे व्यापारियों का कब्जा नहीं होगा। अनाज पे कौन से व्यापारी का कब्जा हुआ है? अनाज पे तो कुछ लोग कब्जा करके बैठे हैं जो मंडियों में रेट फिक्स कर रहे हैं। ये मंडियों के अंदर कौन से व्यापारी हैं? वो भी तो किसान बन के ही आपके साथ खड़े हैं। पंजाब की मंडियों में व्यापार रेट फिक्स करने वाला कौन है? आप मुझे बताइए। और उसी कम दाम पे छोटे किसान से खरीद कर एफसीआई को बेच करके करोड़ों रुपया कमाने वाला कौन है? ये कौन है मुझे बताइए। टन बोल रहा है, बकवास लग रहा करने। हाँ, मैं जो बात करूं वो बकवास है। आप जो कर रहे हैं वो सही है। क्यों नहीं बकवास है? सुन रहा नहीं। हाँ, बकवास लग रहा। खा मैंने जो सवाल पूछे आपने कुछ और जवाब दिए, कुछ और दलील दी। मैं ये पूछ रहा हूँ इन 3 कानूनों में से जो बात बता दीजिए जो गलत है मुझे बताइए। इन 3 कानूनों में मुझे बताइए क्यों काले हैं? क्यों? अरे रुक तो जा, सुन रहा नहीं। रुक तो, बात सुन पहले। लग रहा बकवास करने। ये कहा कि दालू पे से सरकारों ने क्यों ये हटा दिया कि स्टॉक लिमिट हम हटा रहे हैं। ये इस कानून में है। जब गोदाम पहले बन गए, वे फसल के टाइम पे सस्ते में खरीद करेंगे, अपने गोदाम में बंद करेंगे, उसके बाद में किया है क्या गोदाम में बंद? ये कानून में है। ये गोदाम में बंद करेंगे ऐसा लिखा है? क्यों नहीं? क्या इसकी वजह से मार्केट के अंदर दान आज की तारीख में हमारे देश में गेहूं ज्यादा है कि गेहूं कम है? आज की तारीख में हमारे देश में गोदामों में गेहूं सड़ रहा है कि लोगों के पास गेहूं नहीं है? आज की तारीख में हमारे देश में चावल के गोदामों में सड़ रहा है कि चावल कम है? मुझे बताइए। और ये होगा आप कह रहे हैं ना, हुआ है ऐसा बताइए। कानून नहीं बढ़ना चाहिए क्या? अरे हो रहा है भाई। सेव में क्या हुआ? किसान क्या उनका सेव का 16 रुपया के लिए अडानी ने डाउन कर दिया। ये हुआ है ना? कहाँ हुआ है? 16 रुपये कोई भारत सरकार थी क्या अडानी? क्यों? आपने पढ़ा नहीं?
आप पढ़ा करो। नहीं, अडानी ने पूरे देश में एक उद्योगपति ने पूरे देश में धान की रेट में कम कर दिया। ये मैं आप कह रहे हो और मैं मान लूं। अब अगर किसान कल अडानी को नहीं बेचना चाहता, राकेश टिकैत को बेचना चाहता है या किसी और को बेचना चाहता है, इसकी उसको आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 80,000 उसने पट्टिया 4-5 दिन में मार्केट में फेंकी, मार्केट को डाउन करा, हिमाचल के किसान का सस्ते में माल खरीदा, पूरा हिमाचल का किसान, पूरे हिमाचल के सेबों को सिर्फ एक कंपनी ने खरीदा। तो फिर अगर आप मुझे बताइए, हिमाचल का किसान कल जाकर किसी और को बेचना चाहे तो उसको उसकी आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम कहा कह रहे हैं कि आजादी तो बर्बाद कर दी। अगर आजादी होनी चाहिए तो ये काले कानून नहीं है, ये कानून होने चाहिए। क्योंकि अगर आजादी होनी चाहिए कि वो किसी एक व्यापारी को ना बेचे, जिसको चाहे उसको बेचे, तो फिर तो मंडियां खुलनी चाहिए और भी मंडियां होनी चाहिए। पूरे देश में कहीं पे भी बेचने की आजादी होनी चाहिए। आप वकालत कर रहे हैं कि ये कानून होने चाहिए। राकेश जी, मंडी के बाहर अनाज बिकेगा, मंडियां बर्बाद होगी। अब आप कह रहे हो किसान को मंडी के बाहर अनाज बेचने का मौका होना चाहिए। एक व्यापारी डिसाइड नहीं कर सकता कि किसान किस रेट पे बेचे। तो अगर किसान के लिए आप देश के मार्केट खोल दोगे तो अब आप कह रहे हो मंडियां खराब हो जाएंगी। एक तरफ कह रहे हो किसान को और बेचने का मौका चाहिए। दोनों में से एक चूज करो ना। मंडी भी हो और भी ऑप्शन हो। मंडी कौन बंद कर रहा है? हमने ये कहा है कि 182 मंडी मध्य प्रदेश की इसलिए बंद हो रही कि उनकी आमदनी कम हुई। आमदनी मंडी बढ़ाने के किसान तो कहीं और बेच रहा है ना। किसान तो कहीं और बेच रहा है ना। मंडिया तो प्लेटफॉर्म है। आपने क्या कहा? मंडिया प्लेटफॉर्म है, मंडी मार्केट है। अगर किसान कहीं और बेच रहा है तो क्यों नहीं बेचे? आप जैसे प्रचारक जब हो जाओगे, सरकार के पत्रकार जब मैं आपसे सवाल पूछूं तो मैं प्रचारक, और आप वहां 10 महीने से जाम करके लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े आंदोलनकारी हो गए। जाम नहीं करा क्या आपने? फिर अगर आपकी मंशा सियासी नहीं है, आंदोलनकारी रहेंगे। आपकी मंशा सियासी नहीं है, नहीं, आप वहां खड़े होकर किसी सियासी बयान दे महापंचायत में तो सही। मैं आपसे सवाल पूछूं तो मैं प्रचारक। अरे मेरे ऊपर लांछन, मेरे ऊपर आरोप लगाने से अच्छा मेरे सवाल का जवाब दो। अगर किसान को मौका मिले कि वो कहीं पर भी बेच सके तो फिर उससे आपको क्या तकलीफ है? आप या तो मंडियों के साथ है या किसानों के साथ है। आप किसके साथ है मुझे बताइए। कहाँ हिम्मत है आपकी? मेरी तो मंडियों को बर्बाद कर रहे हो। तो आप मंडियों के साथ है कि किसानों के साथ है? आप मंडियों के साथ हैं कि किसानों के साथ हैं? मंडियों के साथ क्यों नहीं होंगे हम? तो अगर आप मंडियों के साथ हैं तो यानी आप व्यापारी के साथ हैं। अगर आप मंडियों के साथ हैं तो आप व्यापारी के साथ हैं। किसान को तो मौका चाहिए कि वो किसी को भी बेचे। क्यों मंडी में ही जाके बेचे? किसान की है। किसान क्यों मंडी में ही जाके बेचे? मंडी के बाहर क्यों नहीं बेच सकता किसान? मंडियों को बर्बाद तो आप जैसे लोग मंडियों को कौन बर्बाद कर रहा है? मंडियों को कौन बर्बाद कर रहा है? किसान को आबाद करने की बात हो रही है। आप किसान को आबाद करने की बात कीजिए या मंडियों को बर्बाद करने की बात कीजिए? दोनों मत कीजिए, एक कीजिए। बताइए। नहीं, आप किसान को राकेश टिकैत, मैं पूछ रहा हूँ राकेश टिकैत जी, आप किसान हैं, क्या आपके पास ये स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी फसल जिसको चाहे उसको बेचो? क्या आपको ये स्वायत्तता या आजादी होनी चाहिए कि आप जिसको चाहिए उसको बेचो? मंडी में जाकर ही क्यों बेचो? बाहर मंडी के बाहर नहीं बेच सकते। मंडी के बाहर नहीं बेच सकते। मंडी के बाहर नहीं बेच सकते। अरे सुन, रुक, चुप रहा, बकवास कर रहे हैं। आपके चैनल पर जाऊंगा मैं 20 ट्रॉली भर के, आप बिकवाओ उसको वहाँ पे। मैं क्यों बिकवाऊं? बेचना तो आपको है। आप बोलिए कि मुझे बेचना है। अगर आपके पास खुले बाजार है, खुली मंडी है, ई मार्केट है, आप बोलिए कि मेरे पास फसल है, कोई भी खरीद सके। मंडी में क्यों जाके बेचोगे? हाँ चलो आप बताओ ना कि कहाँ। तो अगर आप तैयार हो तो फिर ये कानून को क्या विरोध क्यों कर रहे हो? अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी आजादी चाहिए तो आप कानून का विरोध मत करो। आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, बताओगे आप तैयार हैं? आपके चैनल आप तैयार हैं? आप तैयार हैं कि किसान को आजादी मिले? आप तैयार हैं कि किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच सके, जिसे चाहे अपनी फसल बेच सके? सुनो, आप क्या इस बात के लिए तैयार है राकेश टिकैत कि किसान जिसे चाहे अपनी फसल बेच सके?
वो पहले भी आजादी थी किसान को, अगर किसान को आजादी, अगर ये कानून किसान को और आजादी दे रहे हैं कि कहीं पर भी जाके अपनी फसल बेचे और किसी को भी जाकर अपनी फसल बेचे, एक ही मंडी में नहीं जुड़े रहे, एक ही मंडी में जाके ना बेचना पड़े उनको, तो इसमें आपको तकलीफ नहीं है? अगर आपको तकलीफ नहीं है तो ये कानून काला कैसे हुआ? पहले जाते हो नहीं, जानकारी आपको है नहीं, लग रहे बहस करने, जानकारी है नहीं आपको। जी, जानकारी मुझे नहीं है। एक बार का मुंह में जानकारी है नहीं आपको। हाँ, जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जानकारी आपको है, उस व्यक्ति को है जो 10 महीने से सड़क जाम करके बैठा है और ये डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा जब सड़क उसकी नहीं। जानकारी उस व्यक्ति को है जो संसद में पास किए गए कानून, बहुमत से पास किए गए कानून को खुद काला कहे, लेकिन क्यों काला नहीं बता सके, उसको जानकारी है। जानकारी उस व्यक्ति को है जो सियासी लोगों के साथ, गुटों के साथ जुड़कर एक सियासी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, किसान की बात नहीं करे। जानकारी उसे है, जानकारी उस व्यक्ति को है जो किसान की बात ना करे पर मंडी और व्यापारी की बात करे। जानकारी नहीं आपको? हाँ, आपको जानकारी कुछ नहीं है। बिहार का जाकर सुधार करो आप। हाँ, जो 10 साल बिहार में तो बिहार के किसान को तकलीफ ये है कि वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और देश भर में कहीं पर भी अपना सामान नहीं बेच सकता। बिहार के किसान को वो तकलीफ है। ये कानून उसको वो आजादी देते हैं। आपने खुद डिसाइड कर लिया कि आपको मंडियों की बात करनी है, किसान की बात नहीं करनी है। राकेश टिकैत से पूछे गए सीधे सवाल, जब किसानों की बात की तो मंडियों की बात करते हैं, जब मंडियों की बात की तो फिर किसानों की बात करते हैं, जब 3 कानून की बात की तो एमएसपी की बात करते हैं, और फिर उद्योगपतियों की बात करते हैं, व्यापारियों, बड़े बड़े व्यापारियों की बात करते हैं। सीधा सवाल उनसे पूछा गया, क्या किसान को आजादी होनी चाहिए? उन्होंने कहा हां होनी चाहिए। अगर आजादी होनी चाहिए तो यह कानून क्या उनकी आजादी को बढ़ाता है, उनकी स्वायत्तता को और जगह देता है या कम करता है? तो फिर यह कानून काले कैसे हुए? और खुद राकेश टिकैत आप बताएंगे कि सड़क पे किसको जाने की आजादी होगी और किसको नहीं होगी हमारे देश में? आप खुद ही सोचिए। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही।